यूजुअली पाकिस्तान में भी ये अफवाहें फैली हुई है, बिकॉज़ यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी बोलता है कि कश्मीरी ऐसा फेस कर रहा है, कश्मीरी वैसा फेस कर रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइज़ आर वेरी फ्री इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि एंड कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ पहली बात, हमें वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि बाकी स्टेट्स के, जितने भी हमारे बाकी स्टेट्स के जो यानी कि रेजिडेंट्स हैं, उनको ट्रीट किया जाता है सेम उसी तरीके से कश्मीरियों को भी ट्रीट किया जाता है। एक तो ये कि 370 खत्म होने के बाद भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसमें आप अब इस स्थिति में नहीं। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें भी ये स्थिति नहीं, क्योंकि अब उधर से भी खबरें आने लगी। पहली बार ये हुआ कि उधर से खबरें आने लगी, और उसकी वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पर बढ़े हैं, या कहें कि बड़े हो गए, तो लीडरशिप पोजीशन दिख रही। आपने बातें ऐसी बोली यकीन माने दिल से खींच के लाई हैं आपने। मैंने कहा ये भाई इतनी जबरदस्त बातें बोले, हम बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ जो यहाँ के जो पीपल है ना, उनको उनका जो फ्रीडम ऑफ वॉइस जो है ना, वो बहुत कम लाइक उसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आजाद कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब आजाद कश्मीर है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक और कश्मीरी लड़की ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब, जहां पर पाकिस्तानी एंकर ने कश्मीरी लड़की को पूछा कि क्या आप हिंदुस्तानी पहले हो या कश्मीरी, तो उस लड़की ने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और हम भी भारत के दूसरे स्टेट जैसे भारत के ही नागरिक हैं। पहले हम इंडियन हैं, फिर जाके हम कश्मीरी। जहां पर ये आंसर सुनकर पाकिस्तानी करके होश उड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग उन खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते, वो खुद को आज़ाद कश्मीर के नागरिक मानते हैं, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है। जहां पर पाकिस्तान के लोग भी अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत के साथ जुड़ना, क्योंकि कश्मीर भारत का ही अंग है। उसको पाकिस्तान ने 1947 में इलीगली ऑक्यूपाई किया था। जहां पर कश्मीरी लड़की का ये कहना था कि जैसे कि स्टेट के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे ही कश्मीर के लोगों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहां पर G20 की मीटिंग भी कश्मीर में होने जा रही है, जिसमें बड़े बड़े डीलों के ऊपर साइन किया जाएगा। इंडियंस कश्मीर को पीओके ना समझे, क्योंकि इंडियन साइड कश्मीर पूरी तरह भारत का है और वहां के लोग भी खुद को भारतीय कहते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम इंडियन है या कश्मीरी है। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर बात करें, एक मोहरा है हमारे सर पे कि वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज। वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट पे कि आप इंडिया में कहां से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। भी बड़े जो एक तरह से कहें कि आइडियोलॉग हुए, जो थिंक टैंक में जो लोग बड़े रहे, जो बड़े थिंकर्स हैं, वो कहते थे कश्मीर एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान को जिंदा रखता है। मतलब एकदम अचानक जोश आ जाता है, वो एकदम मरी हुई स्थिति में भी हो तो भी पाकिस्तानी का नेता, पाकिस्तान के लोग। लेकिन वो कश्मीर भी अब आपके हाथ से निकल गया। एक तो ये कि 370 खत्म होने के बाद भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसमें आप अब इस स्थिति में नहीं।
दूसरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उसमें भी ये स्थिति नहीं, क्योंकि अब उधर से भी खबरें आने लगी। पहली बार ये हुआ कि उधर से खबरें आने लगी, और उसकी वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पर बढ़े हैं, या कहें कि बड़े हो गए, तो लीडरशिप पोजीशन दिख रही। तो पीओजेके के जो लोग हैं वो बार बार वो खबरें आती हैं कि अब वो ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारा सिर्फ इस्तेमाल न करे, हमें कुछ दे भी, हमारी जो जिसको कहते हैं कि रोज की जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा बेहतर करे। तो मैं इसको तो कोई खबर मानता ही नहीं कि आईएमएफ ने एक और टर्म कंडीशन लगा दी। मैं खबर इसको मानता हूं कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के जो अवाम है, वो इस बात को समझने को तैयार है, क्या एजेंसीज ये समझेंगी कि भारत के साथ मिलकर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनको जो वो कहते थे वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, अब वो बुनियाद ही नहीं रही। वो मैंने आपको कश्मीर से लेकर इस्लामिक राज कायम करने से लेकर बताया, वो बुनियाद खत्म हो गई। क्या ये रियलाइजेशन उनको होगा? क्या इस हकीकत से वो खुद को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि एक हिंदी में शब्द है आत्मसात करना, यानी अंदर से कोई आवाज आए, तो क्या वहां तक पहुंचेंगे क्या वो? Islamabad since like 15 to 16 years and we have never seen such a place, like इस तरह का हमने व्यू नहीं देखा। और किसी भी कंट्री की जो खूबसूरती होती है ना, उसकी तरक्की होती है, डिपेंड करती होती है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं, पहाड़ कितने हैं, ठीक है। दुबई के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोग जो है ना ग्रीनरी को तरस जाते हैं। ये 1-2 महीने भाई साहब रह के गए और इनकी वजह से हमने ट्रिप किया कश्मीर में, ठीक है। तो लाइक वी हैव ऑल द गुड थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेवलपमेंट जीरो है। सिंपल हम लोग जस्ट क्लेम करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप जाके ये बात करेंगे और आपको आप जब पोस्ट करेंगे अपने कमेंट्स पढ़ लीजिएगा कि आप मतलब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हैं या गद्दार हैं। जी जी अच्छा, मेरी गुफ्तगू में से कहीं से कोई ऐसा मतलब हो कि यार है नहीं, ऐसा है नहीं, बट यू आर टोटली राइट कि मतलब दिस इज व्हाट इट इज। अभी आपने इधर बात की, मैंने यकीन माने मैंने 10 बार इनसे पूछा है कि शायद आपका ताल्लुक कश्मीर से हो। मैंने कहा आपकी वालदा हो या आपके वालिद, कोई ना कोई तो होगा। मेरी बात में ऐसा क्या लगा कि आपको आपने बातें ऐसी बोली, यकीन माने दिल से खींच के लाई हैं आपने। मैंने कहा ये भाई इतनी जबरदस्त बातें बोले, हम बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ जो यहाँ के जो पीपल है ना, उनका जो फ्रीडम ऑफ वॉइस जो है ना, वो बहुत कम लाइक उसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आजाद कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब आजाद कश्मीर है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? एग्जैक्टली, ये मैच नहीं हो रही। हाँ जी, एग्जैक्टली, नाम के साथ चीजें मैच नहीं हो रही हैं, उल्टा हो रहा है। आजाद कश्मीर जो है वो मकबूजा लग रहा है और मकबूजा जो है वो ज्यादा आजाद है, बिकॉज और स्पेशली इंडिया वाली जो साइड है। लेट मी जस्ट टेल यू, एवा ज़ुबिक का आपने देखा होगा, इंटरनेशनल जितने भी व्लॉगर्स थे ना, वो लास्ट टाइम पाकिस्तान एजेंसीज ने बुलाया था कि यहाँ पे टूरिज्म को आम करें। मुजफ्फराबाद से आके उन्हें नहीं जाने दिया, ठीक है, नीलम वैली तक नहीं जा। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये एजेंसी की अगर बात करें या आर्मी की बात करें, हाजिर सर्विस कर्नल ने मुझे कल ये बात बताई है। उन्होंने बोला है कि हम यहाँ किसी को बगैर एनओसी के अलाउ नहीं करते, हम किसी को परमिशन देंगे वो यहाँ। अब टूरिज्म के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी या इंटरनेशनल एलओसी पे जाने के लिए अगर कोई इश्यूज हैं, नीलम वैली पे भी नहीं जाने देंगे। नीलम